अस्सलाम वालेकुम। MGT 211 लेसन नंबर 37। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक जो है ना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को स्टडी करने वाले हैं और वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 36 तक अपलोड हो चुके हैं, 37 आज हम स्टडी करने वाले हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM क्या होता है, इसका मतलब क्या है। कंपनी के हर लेवल पर कंटिन्यूस एफर्ट डालने ताकि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस बन सके और कस्टमर खुश हो सके। ये सिर्फ एक बार का काम नहीं होता बल्कि ये एक कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है। मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसका मतलब ये है कि कंपनी के हर लेवल पर कंटिन्यूस एफर्ट डालना ताकि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस जो है ना वो बन सके और कस्टमर को खुश कर सके। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। अब मैनेजिंग क्वालिटी मतलब ये है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी इंश्योरेंस, यानी सबसे पहले हम मैनेजिंग क्वालिटी को स्टडी करते हैं कि TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में कंपनी का हर डिपार्टमेंट और हर एम्प्लॉय क्वालिटी को इम्प्रूव करने में अहम रोल जो है ना वो अदा करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक शूज़ कंपनी है तो सिर्फ प्रोडक्शन लोग नहीं, डिज़ाइन टीम भी होती है, HR टीम भी होती है, सेल टीम भी होती है और ये सब मिलकर इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट जो है ना वो हाई क्वालिटी है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ है। प्रोडक्टिविटी के अंदर ये देखा जाता है कि कंपनी कितनी चीज़ें बना रही है और कितने रिसोर्सेज जो है ना वो यूज़ कर रही है। प्लानिंग फॉर क्वालिटी के अंदर क्या है, हाई क्वालिटी हासिल करने के लिए मैनेजर्स को प्लान बनाना पड़ता है। अब कौन कौन से प्लान्स होते हैं इसके अंदर, दो प्लान होते हैं, एक परफॉर्मेंस क्वालिटी, दूसरा क्वालिटी रिलायबिलिटी। परफॉर्मेंस क्वालिटी के अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट क्या फीचर ऑफर कर रहा है, प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं। जबकि क्वालिटी रिलायबिलिटी में ये होता है कि क्या हर प्रोडक्ट का सेम स्टैंडर्ड है या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर एक मोबाइल कंपनी का एक फ़ोन अच्छा चल रहा है लेकिन दूसरी डिफेक्टिव निकला तो रिलायबिलिटी प्रॉब्लम इसके अंदर होगी। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग फॉर क्वालिटी। इसमें क्या होता है कि सब लोग क्वालिटी में हिस्सा लेते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को। यानी जितने भी प्रोडक्ट बन रहे होते हैं सब उसके अंदर हिस्सा लेते हैं लेकिन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है। प्रोडक्शन टीम को क्या है, डिफेक्ट फ्री बनाए। HR टीम क्या है, क्वालिटी अवेयर लोग हायर करें। मार्केटिंग में क्या है, कस्टमर को जो है ना वो क्या करें, उसको उसके फीडबैक लें उनसे। उसके बाद क्वालिटी क्या चीज़ है। क्वालिटी मतलब ये है कि ये देखा जाता है उसके अंदर कि जो चीज़ बनी है क्या वो यूज़ के लायक है या नहीं है, मतलब कस्टमर को वैल्यू मिल रही है उस चीज़ से या नहीं मिल रही है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स, इसके कुछ जो है ना वो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। अगर हम इसको कहें तो इसमें सबसे पहले यानी क्वालिटी कंट्रोल का बेसिक सिस्टम क्या है, सबसे पहले इनपुट है, प्रोसेसिंग है, फिर आउटपुट है, क्वालिटी कंट्रोल है। इंस्पेक्शंस एक अहम स्ट्रेटजी है। जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, मतलब एक ऐसा मेथड है या फिर ऐसी डिवाइस है जो यूज़ होती है किसको, डिफेक्ट प्रोडक्ट्स को इंस्पेक्ट करना, यानी उन सर्विसेज को कस्टमर को देने से पहले इंस्पेक्शन उसकी करना, उनको चेक करना। क्वालिटी कंट्रोल वर्सेस क्वालिटी इंश्योरेंस क्या होती है जी। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये होता है कि क्वालिटी कंट्रोल का फोकस होता है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस बन रही है वो डिफाइंड स्टैंडर्ड पर पूरी उतरती है या नहीं उतरती। इसका काम क्या होता है, जो प्रोडक्ट आपके तैयार हो चुके होते हैं उन चीज़ों को चेक करना कि वो ठीक से बने हैं या नहीं बने। अगर डिफेक्ट या प्रॉब्लम यानी डिफेक्ट्स या प्रॉब्लम को ढूंढना, उनके अंदर देखना कि प्रोसेस सही चल रहा है या नहीं, तो ये क्वालिटी कंट्रोल का काम है। मिसाल के तौर पर समझो कि एक बिस्किट फैक्ट्री है, मतलब बिस्किट बनाने के बाद जो क्वालिटी कंट्रोल टीम उसको देख के चेक करती है कि इसके अंदर कोई मसला है, यानी साइज़ ठीक है बिस्किट का, टेस्ट ठीक है बिस्किट का, पैकेजिंग सही हुई है या नहीं हुई। अगर कोई फॉल्ट हो तो वो बताती है ताकि उसको फिक्स किया जाए। क्वालिटी इंश्योरेंस क्या होती है। क्वालिटी इंश्योरेंस का मतलब होता है कि उस चीज़ पे फोकस होता है उनका कि प्रोसेस को ही हिस्सा, यानी प्रोसेस को ही ऐसा डिज़ाइन किया जाए ताकि उसके अंदर कोई डिफेक्ट ही नज़र ना आए। मतलब इसका काम क्या होता है कि स्टैंडर्ड और प्रोसीजर बनाना और इंश्योर करना कि सब उसको फॉलो करें। प्रोसेस की प्लानिंग और सिस्टम को सेट करना ताकि प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अच्छा बने, कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर प्रोडक्ट डिलीवर हो। मिसाल के तौर पर अगर बिस्किट फैक्ट्री है तो क्वालिटी इंश्योरेंस टीम प्रोसेस को पहले ही डिज़ाइन करेगी, इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी डिसाइड करेगी, मशीन को सेट करेगी ताकि वो प्रॉपरली बेक कर सके, स्टाफ को ट्रेनिंग भी देगी कि वो सही तरीके से जो है ना वो काम कर सके। तो ये क्वालिटी इंश्योरेंस का काम है। क्वालिटी इंश्योरेंस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, क्वालिटी इनपुट है सबसे पहले, क्वालिटी प्रोसेसिंग है, क्वालिटी आउटपुट है। प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ डॉक्टर डीमिंग्स 14 पॉइंट्स। अब डॉक्टर W एडवर्ड डीमिंग्स के जो है ना 14 पॉइंट्स का बैकग्राउंड क्या है।
तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं, फिर उसके नीचे जो है ना वो बाकी इसके तमाम चीज़ें डिसाइड करते हैं। डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डीमिंग एक अमेरिकन कंसल्टेंट था जो क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने का एक्सपर्ट था। जब पंजाब की इंडस्ट्रीज को वर्ल्ड वार II के बाद अपनी क्वालिटी और प्रोडक्शंस बेहतरीन बनानी थी तो डीमिंग ने उनकी मदद की थी। यानी उनकी डिवाइस की वजह से जापान की प्रोडक्ट जो है ना वो दुनिया भर में फेमस हो गई थी और क्वालिटी का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया था। इसको देख कर बाद में यूएस कंपनीज ने भी डीमिंग्स के पॉइंट्स को अडॉप्ट किया ताकि वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। अब इसकी मज़ीद अंदर क्या क्या चीज़ें थी कि डीमिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना वो ये थे कि क्वालिटी पे फोकस करो, यानी क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पे फोकस करो। यानी ऑर्गेनाइजेशंस को सिर्फ चीज़ें बनाने पर फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि हर प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग कंटिन्यूसली होनी चाहिए, मतलब वर्कर्स की ट्रेनिंग एक दफ़ा नहीं बार बार और कंटिन्यूस होनी चाहिए ताकि वो नए तरीके सीखते रहें और क्वालिटी इम्प्रूव होती रहे। उसके बाद इसके थे जी मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करो, मतलब स्टाफ को सिर्फ पुराने तरीक़ों पर काम नहीं करवाना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करवाना चाहिए ताकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को भी इस्तेमाल कर सके। वर्कर को इनकरेज करो कि वो नए आइडियाज़ दें, मतलब चौथा पॉइंट इसका ये था कि काम करने वाले लोगों को मोटिवेट करो ताकि वो अपनी आइडियाज़ शेयर करें कि क्वालिटी कैसे बेहतर बनाई जा सकती है। नंबर 5 पे इसका पॉइंट ये था कि डिपार्टमेंट्स के दरमियान बैरियर्स ख़त्म करो, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे प्रोडक्शन, सेल्स, क्वालिटी या एक दूसरे से जुड़कर काम करें और अलग ना रहें। तो इसमें क्या होता है, डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो है ना बैरियर्स ख़त्म। नंबर 6 पॉइंट इसका यह था कि जो स्टैटिस्टिकल्स मेथड का इस्तेमाल करो, मतलब क्वालिटी को मेजर करने के लिए डेटा और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करो, अंदाजे पे काम ना करो और जितनी भी चीज़ें हैं ना उसको स्टैटिस्टिकल मेथड से जो है ना वो यूज़ करो। इसके अलावा यहाँ पर एक एग्जांपल है कि जापान ने डीमिंग्स की फ़िलॉसफी को अडॉप्ट किया। उन्होंने जो है ना फैक्ट्रीज में प्रोसेसिंग्स को ऐसा बनाया कि क्वालिटी नेचुरली अच्छी होने लगी है। और यूएस कंपनीज पहले सिर्फ क्वालिटी और लो कॉस्ट पर फोकस करती थी, लेकिन इसलिए उनकी क्वालिटी गिर गई थी और जापानीज प्रोडक्ट जो है ना वो बेहतर बन गई थी। तो ये उसकी तमाम की तमाम कुछ 14 पॉइंट्स की छोटी सी हिस्ट्री थी। तो आप इसको बेशक इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले। ये जो इन्होंने पॉइंट लिखे हुए ना यही मैंने आपको एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट 40 की क्या मतलब है इसका। मतलब ये है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट फॉर द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या मतलब है। जब एक कंपनी अपनी क्वालिटी को बेस्ट बनाना चाहती है तो सिर्फ मशीन्स या प्रोसेसिंग्स पर फोकस नहीं करती बल्कि लोगों यानी एम्प्लॉयज़ पर भी फोकस करती है। मिसाल के तौर पर कि इस काम को एचआर मैनेजर हैंडल करता है। एचआर इंश्योर करता है कि जो लोग काम करें वो क्वालिटी पे फोकस करें, उनका एटीट्यूड ठीक हो और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी उनको मिले। अब इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहले सिलेक्शन स्टेज। सिलेक्शन स्टेज के अंदर क्या होता है, जब कंपनी नए लोग हायर करती है तो एचआर मैनेजर्स को देखना होता है कि वो क्वालिटी पीपल है या नहीं। यानी क्वालिटी पीपल्स कौन होते हैं, मतलब जो क्वांटिटी पे नहीं बल्कि क्वालिटी पे भी फोकस करते हैं, जो फ्लेक्सिबल हो यानी हालात के मुताबिक अपना काम बदल सके, मतलब जो नए आइडियाज़ एक्सेप्ट कर सके, मतलब एक्सेप्टेंस एटीट्यूड हो, जो टीम के अंदर अच्छी तरह काम कर सके, मतलब टीम वर्कर भी हो, जो क्वालिटी कॉन्साइजनेस हो, मतलब हर काम को बेहतरीन तरीके से जो है ना वो करने की सोच रखते हो। तो ये सारे के सारे तमाम पॉइंट्स होंगे तो तभी जो है ना वो इसको जो है ना सिलेक्शन स्टेज में सेलेक्ट किया जाता है। ट्रेनिंग स्टेज में क्या होता है, ट्रेनिंग स्टेज में एचआर मैनेजर्स को एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि जो है ना उनकी क्वालिटी अवेयरनेस जो है ना वो बढ़े। मतलब ट्रेनिंग किस चीज़ की होती है, क्वालिटी अवेयरनेस की और क्वालिटी जो है ना अचीवमेंट की। क्वालिटी अवेयरनेस के अंदर क्या होता है, क्वालिटी की इंपॉर्टेंस बताना, और अचीवमेंट के अंदर क्या होता है यानी कैसे आपने काम की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। मतलब स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स क्या होता है, डेटा और नंबर्स का यूज़ कैसे करना है क्वालिटी चेक करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर क्या चीज़ होती है, यानी टीम लीडिंग सीखो, यानी टीम को कैसे लीड करना है वो सीखो। माइंड एडजस्टमेंट, मतलब अपनी सोच को पॉजिटिव और फ्लेक्सिबल बनाओ। उसके अलावा चेंजिंग पैराडायग्राम में क्या होता है, नए तरीके को समझना और पुराने तरीके छोड़ देना। तो ये सारे की सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। बॉक्स थिंकिंग से बचना, मतलब सिर्फ एक तरीके पर अटकना नहीं है, नए आइडिया सोचने हैं। क्रिएटिव आइडिया डेवलप करना, मतलब काम को बेटर बनाने के नए तरीके सोचना। उसके बाद कंपनसेशंस। अब इसके अंदर क्या होता है, नंबर 4 पे 6 पे कंपनसेशंस, मतलब एचआर मैनेजर
क्या करता है, उसको ऐसा जो है ना सिस्टम बनाना चाहिए कि जहाँ पूरी टीम की मेहनत का रिवार्ड उनको मिले। मतलब कंपनसेशन सिर्फ एक आदमी को नहीं मिलता, जब टीम कलेक्टिवली क्वालिटी पे काम करे तो पूरी टीम को जो है ना वो रिवार्ड दिया जाता है। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के अंदर क्या होता है कि कंपनी को स्टेटिस्टिकल मेथड यूज़ करनी चाहिए क्वालिटी चेक करने के लिए। मतलब ये है कि प्लानिंग काम जो है ना उसको प्लान करना डेटा के बेसिस पर, यानी एग्जीक्यूशन काम को करते वक्त क्वालिटी को मेजर करते जाना, मतलब प्रॉब्लम एनालिसिस करना, अगर नहीं तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जिन मतलब ये है कि अगर कहीं इशू आए तो डेटा की मदद से जो है ना समझना कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, उसके बाद कंट्रोल करना हर स्टेज पे, क्वालिटी को बरकरार रखना। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आपकी स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग कंट्रोल के अंदर आती हैं। तो ये आपका लेक्चर नंबर 37 जो है ना वो एंड हो चुका है।